जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जेएसएससी सीजीएल या फिर सहायक आचार्य 6 to 8 या फिर नगर पालिका सेवा संवर्ग या औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी, इन सारे एग्जाम को देखेंगे तो आप पाएंगे खोटा के सिलेबस में आपको पढ़ना है खोटा गीत, जहां पे आपको लोकगीत भी पढ़ने हैं और शिष्ट गीत भी पढ़ने हैं और कुछ 10 कविताएं भी पढ़ने हैं। तो उसी में फ्रेंड्स जो शिष्ट गीत है, जहां पे आपको 10 गीत पढ़ने हैं, उसी का यह क्लास 2 है, जहां पे हम पहला जो गीत है मांदर बाजेरे बांसी बाजेरे देखेंगे। फ्रेंड्स, इसका जो पहला क्लास था उस क्लास में मैं इस पुस्तक के जो संकलनकर्ता हैं या फिर इस पुस्तक के जो संपादक हैं, इनके बारे में या पुस्तक के बारे में डिटेल में बताया था। तो उस वीडियो को अगर आप अभी तक नहीं देखें तो आप जाके देख लीजिए। उसमें मेनली हम लोगों ने जिक्र किया था कि इस पुस्तक के संपादक कौन है, दिनेश दिनमणि सर हैं, और इस पुस्तक के संकलनकर्ता कौन है, तो शेखर सरतेंदु हैं। और इस पुस्तक का यह जो पुस्तक है, इसका प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, तो 2006 में। प्रकाशक कौन था, तो धारा संस्था जैनामोड़ बोकारो। और द्वितीय संस्करण कब आया था फ्रेंड्स, 2019 में। और उसके प्रकाशक कौन थे, तो पृथ्वी प्रकाशन नई दिल्ली। तो ये सब चीज़ें, इसके अलावा भी और भी लेखक से रिलेटेड जो वर्क्स है, इन सब चीज़ों को डिटेल में हम लोग देखे थे। आज की क्लास में फ्रेंड्स जो हम लोग देखेंगे, क्या क्या देखेंगे, मैं सरसरी नज़र से बता देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, इस जो गीत है, मैं अगर पोएम में भी बोल दूं बीच में तो आप उसको अंडरस्टूड समझ लीजिएगा, क्योंकि गीत को ना, इस गीत को हम पोएम की तरह समझेंगे। एक्चुअली इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ना आपको केबीसी टाइप में, मतलब गाना का धुन, गीत का धुन सुना के ये नहीं पूछने वाला है कि यह गीत कौन सा गीत का धुन है। तो हम जब जान रहे कि हमारा क्या होगा, एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हम लाइन बाय लाइन क्यों ना गीत को पोएम की तरह पढ़ें, हम उसको डीपली उसको समझ लें, और ताकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि एग्जाम में स्कोर कैसे करना है, मतलब हम इस गीत से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं कठिन शब्दों को रखा हूं, साथ ही जो गीतकार हैं उनके बारे में डिटेल में बता रखा हूं। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, हिंदू माह और अंग्रेजी माह में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो इसे हम डिटेल में समझेंगे। और झारखंड के त्यौहार किस माह में, हिंदी माह से कोरिलेट करके मैं बताऊंगा। साथ ही मांदर बाजेरे बांसी बाजेरे गीत को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसका भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद लास्ट में फ्रेंड्स मांदर बाजेरे बांसी बाजेरे का डिटेल में, मतलब शॉर्ट में और इन डिटेल मैं हिंदी भावार्थ लिख रखा हूं, तो इसे भी हम सरसरी नज़र से पढ़ लेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है। लास्ट में हम लोग विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न और संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं वीडियो पे, शुरुआत करते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो पे आने से पहले बता दूं कि यदि आप खोटा का तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और खोटा का स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो बेहिचक जुड़ जाइए, क्योंकि पिछले 1 सालों से यहाँ पे डेली क्विजेज हो रहे हैं, तो इसका बेनिफिट उठाइए। अच्छे लेवल के प्रश्न यहाँ पे करवाए जाते हैं। इसके अलावा स्टडी फॉर गोल्स ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप फुल लेंथ टेस्ट या फिर पेपर 3 के फ्री मॉक टेस्ट संडे वगैरह को आता है, उसे देख सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी प्रकार का क्वेरी है तैयारी को भी लेके, बुक के चयन को लेके, या स्टडी आपके मंजिल तक पहुंचने के दौरान कोई भी प्रॉब्लम वाला इशू है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। सारे लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। चलिए आते हैं वीडियो पे। जो कविता है फ्रेंड्स, उसका क्या नाम है, मांदर बाजेरे बांसी बाजेरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कविता है। अगर आप देखेंगे 10 कविता में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से पूछे जाएं। मांदर और ये बांसी जो है फ्रेंड्स, अगर टाइटल को देखें तो ये दोनों क्या है, एक वाद्य यंत्र है जिसे बजाया जाता है। मांदर जानते हैं ना, ढोल जैसा रहता है। अभी मैं स्क्रीन पे मैं दिखा दे रहा हूँ मांदर किसे कहते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे जो दिख रहा है यह मांदर है, और बांसी तो आप सभी जानते हैं बांसुरी। ठीक है। तो ये भावार्थ है, मतलब हेडिंग का, कि मांदर बाजेरे बांसी बाजेरे। चलिए बाकी आगे आते हैं तो मजा आएगा पढ़ने में। गीतकार कौन है फ्रेंड्स, तो सुकुमार। बाकी मैं एक शॉर्ट बना के डाला था बहुत दिन पहले, और बहुत से लगता है 15,000 प्लस लोगों ने देखा। तो सुकुमार जी जो हैं, लेखक हैं, वो एक बहुत अच्छे लेखक के साथ, गीतकार के साथ साथ एक मतलब गायक भी हैं। बहुत अच्छे से गीत को गाते हैं, लयबद्ध गाते हैं, और उसी अपना जो उसी मतलब क्वालिटी को या फिर उसी गुण को यहाँ पे वो प्रदर्शित करते हुए दिखेंगे। किस तरह से इस गीत को लयबद्ध तरीके से लिखा गया, और पूरे झारखंड का जो मनोरम दृश्य है, या फिर झारखंड की जो संस्कृति है, या झारखंड का जो पर्व त्योहार है, उसे किस तरह से गिने चुने 20 पंक्तियों में उन्होंने बता दिया। चलिए अभी हम लोग उसको देखते हैं। तो गीतकार का नाम क्या है फ्रेंड्स, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। सुकुमार नाम है, और सुरेंद्र कुमार विश्वकर्मा इनका पूरा नाम है। तो यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है कि सुकुमार जी का पूरा नाम क्या है, तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा, आप इसे ध्यान में रखिए।
अबाउट गीतकार, पूरा नाम मैं बता दिया, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। साहित्यिक नाम इनका क्या फ्रेंड, सुकुमार। और इनका जन्म तिथि क्या है, तो 2 नवंबर 1956। देखिए एक बार जो पहला पीडीएफ में बनाया था उसमें 1958 लिखा हुआ था। एक्चुअली आप ये 1958 नहीं है, यह गलत है। 1958 सिर्फ एक बुक में दिया गया है, दू डायर प्रासफुल, जो कि नौवीं क्लास, मतलब झारखंड सरकार की जो नौवीं क्लास है उसका मतलब एनसीईआरटी कहेंगे, मतलब सरकारी पुस्तक है, उसमें यह दिया हुआ था। बाकी 1956 आपको देखने को मिल जाएगा, दो डायर जिरुल फुल, जो कि 10वीं की पुस्तक है, खोटा की 10वीं की पुस्तक है। इसके अलावे तो खोटा गणित पद संग्रह है, जो कि एक बहुत ही ऑथेंटिक पुस्तक है, डॉक्टर ए.के. झा के संपादन में छपा है। उसमें जो जन्म तिथि है वो 1956 ही है, और उनका जो डाह नाटक है उसमें भी जन्म तिथि इनका 1956 ही है। तब मानिए कि इनका सही जन्म तिथि क्या है, 2 नवंबर 1956। तो जितना भी जन्म तिथि आपको स्टडी फॉर गोल्स पे देखने को मिलता है वह परिष्कृत होता है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। जन्म स्थान का बात करें फ्रेंड्स, तो भेंडरा बोकारो में इनका जन्म हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो डाह नाटक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और पूछे जाने का भी बहुत संभावना है। दूसरा है पैन सोखा, यह खोटा गीत संग्रह है, और ये दोनों प्रीवियस ईयर में यहाँ से प्रश्न बने हैं। इनकी उपलब्धियों की बात करें फ्रेंड्स, तो खोटा रत्न से इन्हें 1993 में दिया गया था, और अखड़ा सम्मान 2006 में इन्हें दिया गया है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए खोटा रत्न का शुरुआत कब हुआ था, ठीक है। बाकी लेखक के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन इनफ है, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं इस गीत में आने वाले कठिन शब्दों का हम लोग भावार्थ जानते हैं, और झारखंड जी के पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर सुनिए। मांदर का मतलब होता है फ्रेंड्स, मांदर झारखंड का जो एक प्राचीन और अत्यंत लोकप्रिय वाद्य है। इसे यहाँ के लगभग सभी समुदाय के लोग बजाते हैं। लाल मिट्टी का ये गोलाकार ढांचा होता है, और अंदर से खोखला होता है, और उसके दोनों तरफ मुंह पर क्या होता है, बकरी का खाल होता है, और उसे ही मांदर कहते हैं। स्क्रीन पे यह दिख रहा है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मांदर कहते हैं। बांसुरी, आई होप आप सभी जानते होंगे, बांसुरी भगवान कृष्ण भी जो बजाते थे उसे ही बांसुरी कहते हैं, ये तो सभी लोग जानते होंगे। अखड़ा क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये अखड़ा झारखंड में क्या होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल, मतलब ऐसा जगह होता है जहाँ पे लोग बैठते हैं और जो समाज के सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होते हैं वहीं पे आयोजित किए जाते हैं। गहदम का फ्रेंड्स होता है मदहोश या रम जाना। ये सारी चीज़ें गीत में आएगा, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ताकि जब गीत हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे तो हम लोग को ईजिली समझ में आए। कर्मा क्या है फ्रेंड्स, तो झारखंड का एक बहुत ही मतलब फेमस त्यौहार है। यह कब मनाया जाता है, तो भादो मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाने वाला भाई बहन के प्रेम का प्रतीक का पर्व है। तो यह पर्व झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और वेस्ट बंगाल और असम जैसे राज्यों में भी मनाया जाता है। उसके बाद सोहराई, ये सारे पर्व का जितना जिक्र ना एक एक पैराग्राफ में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। सोहराई क्या है फ्रेंड्स, तो फसल कटाई के बाद पशुओं के प्रति प्रेम एवं सम्मान का पर्व है। यह दिवाली त्यौहार की गोवर्धन पूजा के साथ मेल खाता है, और यह यहाँ पे लिख लीजिए, यह कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। आगे ये सब चीजें और क्लियर करूंगा मैं अच्छे से। टूसू पर्व फ्रेंड्स, तो यह क्या है, टूसू पर्व यानी मकर संक्रांति या बाउडी पर्व, ये सब एक ही है। तो मकर संक्रांति के दिन फसल काटने के बाद मनाया जाने वाला पर्व है यह टूसू पर्व। एक्चुअली क्या होता है कि जो फसल का सारा प्रोसेस होता है ना, इस दिन खत्म हो जाता है। लोग फसल को ना बिहन के रूप में रख लेते हैं, उसके बाद जो नया फसल होता है उसका खाने का शुरुआत होता है मकर संक्रांति के दिन से, ठीक है। तो टूसू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, कुंवारी होता है टूसू का मतलब। इस संदर्भ में कई मतलब लोक कथाएं कहेंगे, लोक कथाएं प्रचलित है। जनरली मैं देखा तो 3 लोक कथा मुझे देखने को मिला। उस संदर्भ में हम लोग बीच में अभी पोइम के कवि गीत के बीच में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। इस पर्व से संबंधित एक मान्यता एवं कहानी है, जिसका मैं अलग से भी वीडियो लेक्चर आपको बना दूंगा, तो उसे आप जान लीजिएगा। दोहा क्या है फ्रेंड्स, तो दोहा जो है फ्रेंड्स वह एक तरह का गीत है। रास्ते यानी जर्नी के दौरान, दोहा मतलब डहर में गाया जाने वाला गीत, रास्ते में गाया जाने वाला गीत। जब लोग पर्व त्यौहार में सम्मिलित होने के लिए जाते रहते हैं तो उस दौरान रास्ते में जो गीत गाते हैं उसे दोहा गीत कहते हैं। बावड़ी पर्व फ्रेंड्स, तो ये मकर संक्रांति को ही बावड़ी पर्व कहा जाता है। सरहुल क्या है फ्रेंड्स, तो सरहुल जो है सो झारखंड का सबसे बड़ा पर्व है, और अलग अलग जैसे उरांव जनजाति लोग इसे खद्दी कहते हैं, संथाल लोग इसे बा पर्व कहते हैं। बा का मतलब भी फूल होता है ना। जकोर कौन, तो खड़िया लोग इसे जकोर कहते हैं। यह चैत माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है, ठीक है। सरहुल मतलब सरय यानी सखुआ प्लस फूल, इन 2 शब्दों से मिलकर सरहुल बना है, इसे ध्यान रखिए। झींगा फूल क्या फ्रेंड, तो झींगा का फूल, एक फूल का जिक्र आएगा। जो ये झींगा फूल का खासियत क्या है, यह संध्या के समय में खिलता है। कांसी फूल फ्रेंड्स, तो कर्मा के समय में भादो के शुक्ल पक्ष एकादशी जो कर्मा मनाया जाता है, खिलने वाला सफेद रंग का फूल होता है। इस संदर्भ में भी हम लोग अभी जिक्र करेंगे। जावा डाली क्या फ्रेंड्स, तो जावा का अंकुर जो करम त्यौहार में जो एक टोकरी में बहुत सारे अनाज को बोया जाता है, और उससे जो पीला पीला या हरा हरा कलर का मतलब वो क्या कहते हैं, बीहन टाइप का निकलता है, उसे क्या कहते हैं, जावा डाली कहते हैं। बेलंद्री फ्रेंड्स एक प्रकार का फूल है,
अच्छल गदल मतलब भरपूर होता है, घेरा मतलब जाड़ा के मौसम में गाया जाने वाला यह गीत है। तो इस कविता में देखेंगे घेरा और कौन सा गीत का, तो दोहा गीत का जिक्र हुआ है। मेंजूर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो मोर। गहदम का मतलब होता है मदहोश या रम जाना। गोरू डांगर का मतलब फ्रेंड्स जानवर या पशु होता है, ये भलक नहीं है, मलक है। मलक का मतलब क्या होता है, चमकना मतलब मलकना। मीरवे या मीरा, मीरा का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मालिक। और फरीचे मतलब चुमाना, जनरली चावल वगैरह से फरीचते हैं ना, मतलब शादी ब्याह में फरीचा जाता है, यहाँ पे जानवरों के सेंस में यूज हुआ है, तो इसलिए फरीचे मतलब क्या होता है, चुमावन। भिनसरे फ्रेंड्स क्या होता है, एकदम सुबह सुबह। फ्रेंड्स यह पोएम जब आप देखेंगे तो आपको ना एक चीज़ का जिक्र बहुत देखने को मिलेगा, वह है फ्रेंड्स की हिंदी माह के जो ऋतु हैं वह देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बताने का प्रयास किया हूँ, को रिलेट करके मैं समझा दे रहा हूँ। थोड़ा सा एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा तो इसका उपाय है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बार बार चीज़ों को आप अभ्यास करेंगे, समझेंगे, एक थोड़ा सा संदर्भ ढूंढ लेंगे, एक दो पॉइंट जान लेंगे, तो उससे क्या होगा कि हिंदी माह का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी फ्रेंड्स आपको शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये सब चीज़ें समझने में दिक्कत होता है, या फिर हिंदी माह वगैरह समझने में दिक्कत होता है, और आप गांव से बिलोंग करते हैं, तो आप बेशक अपनी दादी या अपनी माँ को फ़ोन कीजिए और उनसे इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। मैं इस मामले में अपने घर वालों को पूरा परेशान किया हूँ। मैं अपने स्तर से बहुत जानता था, लेकिन उसे और क्लियर करने के लिए मैं घर वालों का मदद लिया, और आई होप कि मैं आपको भी समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जनरली क्या होता है फ्रेंड्स, ऋतु कितने होते हैं, ऋतु मुख्य ऋतु अगर बोलेंगे तो गर्मी, ठंडा और बरसात होता है। लेकिन अगर आप और ऋतु को डिटेल में बांटेंगे तो ऋतुएं कितने हो जाती हैं, 6 ऋतु हो जाता है। कौन सा, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शीत ऋतु। तो देखिए बसंत ऋतु कौन कौन माह, मतलब कौन कौन माह बसंत ऋतु का कहलाता है। तो फ्रेंड्स जो हिंदी माह है, जनरली हम लोग अंग्रेजी माह पे फोकस नहीं करेंगे, हिंदी माह पे फोकस करेंगे। तो हिंदू धर्म का जो हिंदू माह जो होता है फ्रेंड्स, वह चैत से शुरू होता है। पहला माह चैत होता है और अंतिम माह क्या होता है फ्रेंड्स, फागुन होता है। तो ये दो चीज़ तो आपको ध्यान में रखना चाहिए भाई, अगर सब चीज़ नहीं याद रह रहा है तब भी ये दो चीज़ आप ध्यान रखिए। फागुन, चैत क्या होता है, चैत को याद रखिए कि फ्रेंड्स ये होली का पहला दिन होता है, चैत होता है। और फागुन क्या होता है, होली का दहन वाला दिन क्या होता है, फागुन का अंतिम दिन होता है। ठीक है, तो इस त्यौहार से कोरिलेट करके भी आप याद रख सकते हैं। तो चैत और बैसाख क्या होते हैं, बसंत ऋतु में यह दो हिंदी माह आते हैं। और अगर इसको आप अंग्रेजी माह से कोरिलेट करेंगे तो मार्च और अप्रैल के दौरान चैत माह होता है, और अप्रैल से मई के दौरान, चूंकि जो हिंदू कैलेंडर का जो होता है फ्रेंड्स माह, वह 30 दिनों का होता है। ठीक है, तो उसमें ही 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है। अब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को समझिए फ्रेंड्स। मान लीजिए कि आप पूर्णिमा और अमावस्या समझते होंगे। पहले आप मान लीजिए कि आज ये क्या है, पूर्णिमा है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा समय ले रहा हूँ मैं, पूर्णिमा है। फिर उसके बाद बीच में क्या आएगा फ्रेंड्स, तो यह आएगा अमावस्या। ठीक है, उसके बाद पेन में थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आएगा फिर से क्या आएगा, पूर्णिमा, अमावस्या, और फिर से क्या आएगा, पूर्णिमा। इसको इस तरह से समझिए। तो जो यहाँ से क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का कंसेप्ट है। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता क्या है, तो ये चांद का जो काला होने का मतलब जो प्रोसेस है, साइंटिफिक वे में नहीं जाएंगे, आप नॉर्मली समझ लीजिए कि चांद जब उगता है तो पहले क्या होता है, जो मतलब पूर्णिमा होता है उस दिन चांद पूरा एकदम मतलब पूरी तरह से चमकते रहता है, थोड़ा भी उसमें मतलब परछाई नहीं होता है, काला नहीं होता, वो पूरी तरह से गोला तरीके से पूरा वाइट दिखते रहता है। तो पूर्णिमा के दिन पूरा वाइट दिखते रहता है, और यहाँ से जो धीरे धीरे काला होने का प्रोसेस है, मान लीजिए शुरू दिन इतना काला हुआ, फिर अगले दिन फिर इतना काला हुआ, और ये काला होते होते 15 दिन में पूरी तरह से काला हो जाता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, अमावस्या आ जाता है। तो ये जो पूर्णिमा से लेके अमावस्या के बीच का समय उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। मतलब हिंदी माह में कहेंगे कि जो पहला 15 दिन होता है वह कृष्ण पक्ष के रूप में जाना जाता है। अब क्या हो गया, यहाँ पे पूरी तरह से अमावस्या हो गया, काला हो गया। अब यहाँ से वाइट होना शुरू होगा, मतलब कि मान लीजिए चांद इतना था तो इतना सा वाइट हुआ, बाकी काला है। फिर अगले दिन इतना वाइट हुआ, सॉरी उल्टा मैं बता रहा हूँ, इतना काला है, इतना वाइट है। ठीक है, फिर अगले दिन क्या होगा कि थोड़ा सा और कम काला हुआ। मतलब धीरे धीरे जो वाइट बढ़ते जा रहा है और काला घटते जा रहा है, वह क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, तो शुक्ल पक्ष कहलाएगा। मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं यहाँ पे प्रोग्रेसिव है, मतलब सफ़ेद रंग, और यहाँ पे प्रोग्रेसिव है मतलब क्या है, काला रंग। तो पहला जो होता है मतलब पूर्णिमा से चांद का काला बढ़ते जाना क्या कहलाता है, कृष्ण पक्ष, और अमावस्या के दिन से चांद का वाइटनेस बढ़ते जाना और पूरा वाइट हो जाना, इन जो 15 दिन का गैप है उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। चलिए, अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को लेके। चलिए इन सबको मिटाते हैं और हम लोग आते हैं ये हिंदी माह वाले कंसेप्ट पे। ठीक है, तो आप जानिए जो बसंत ऋतु होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, चैत और बैसाख। और चैत क्या होता है, मार्च अप्रैल का महीना होता है, और बैसाख क्या होता है, अप्रैल मई का महीना होता है।
बसंत ऋतु में जो दो प्रमुख त्यौहार है फ्रेंड्स वह है सरहुल, यह शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है, और दूसरा है फ्रेंड्स मंडा जो वैशाख अक्षय तृतीया को मनाया जाता है, जिसे धान बोनी भी कहते हैं, तो यह ध्यान रखिए। उसके बाद आता है ग्रीष्म ऋतु। जनरली जेठ आषाढ़ को देखेंगे, ये 2 माह क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है। मई और जून का माह होता है, जून जुलाई। और उसके बाद वर्षा ऋतु आ जाता है, जिसमें क्या होता है, आषाढ़ और सावन एक तरह से वर्षा ऋतु रहता है, और वो जून जुलाई और जुलाई अगस्त का महीना होता है। इस दौरान इस मतलब यानी ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में जो प्रमुख त्यौहार होते हैं वह आषाढ़ी पूजा होता है, काली पाठी बलि जिसको कहते हैं, चेचक से निजात का पर्व भी कहते हैं। उसके बाद सावनी पूजा होता है, सावन शुक्ल पर सप्तमी को यह सावनी पूजा मनाई जाती थी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। शरद ऋतु में आइए तो भादो। तो फ्रेंड्स भादो इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि भादो शुक्ल पक्ष एकादशी को ही कर्मा मनाया जाता है। तो कर्मा कब मनाया जाता है? भादो में। याद रखिए, बार बार हटा रहा हूँ, शुक्ल पक्ष एकादशी को कर्मा मनाया जाता है। उसके अलावा जितिया फ्रेंड्स, जितिया और तीज में लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं संतान और पति को लेके। तो जितिया जो होता है वो संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए मनाया जाता है, और तीज जो होता है वो पति के लंबे उम्र की कामना के लिए मनाया जाता है। जितिया फ्रेंड्स अश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है, और तीज जो है भादो मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। तो ये सब ना मतलब यहाँ से खूब डीपली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी एक बार सरसरनी जर से देखिएगा। लेकिन हाँ, कर्मा सरहुल और सोहराई इन सब पे प्रश्न बन सकते हैं और पक्का पूछे जाएंगे। हेमंत ऋतु देखिए तो क्या, तो कार्तिक, माघ, शीत और पौष, ये 3 माह जुड़ के क्या बनते हैं? हेमंत ऋतु बनते हैं। तो यहाँ पे जो प्रमुख त्यौहार होता है फ्रेंड्स वह होता है, यहाँ पे ये सोहराई नहीं, इसको काटिए, सोहराई ना कार्तिक माह में होता है ना, कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। तो सोहराई जो होता है फ्रेंड्स वह दीपावली के दिन और कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है, जो कि पशुओं के मतलब पूजने का त्यौहार है। तो ये कहाँ आता है? हेमंत ऋतु में आता है। उसी प्रकार से टूसू है फ्रेंड्स, तो टूसू क्या होता है? पौष माह में मनाया जाता है। यानी जो पौष माह कब होता है? तो दिसंबर से लेकर जनवरी में। और आप सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति कब मनाया जाता है? तो 14 जनवरी को मनाया जाता है, फिक्स है। तो वह कौन सा महीना होता है? पूष महीना होता है, और उसी समय बौड़ी पर्व या मकर संक्रांति भी मनाया जाता है। उसी तरह शीत ऋतु यानी माघ और फागुन जो है वह एक तरह से शीत ऋतु होता है। जनवरी फरवरी और फरवरी मार्च का समय होता है। इस समय क्या होता है? फगुआ होली होता है। फागुन का जो मतलब लास्ट दिन होता है, जिस दिन होलिका दहन होता है, वह क्या कहलाता है? फगुआ होली कहलाता है। और जैसे ही मतलब फागुन खत्म होता है और एक दिन मतलब जो शुरुआत होता है, पहला दिन चैत होता है और उसी दिन होली खेला जाता है ना। बाकी यहाँ पे और चंडी पर्व होता है, माघ महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। माघे पर्व, अगर आप कोल्हान क्षेत्र वगैरह में जाएंगे तो माघे पर्व इसी माह के दौरान अलग अलग गाँव वगैरह में मनाया जाता है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम लोग मांदर बाजरे, बांसी बाजरे गीत पे। थोड़ा सा समय में ले लिया, कोई नहीं, चीज़ों को देखिए, किसी चीज़ को ना स्कीप करना सही नहीं है। चीज़ों को अच्छे से समझते चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी को स्कीप कर देते हैं ना तो हमेशा उसका मिसकंसेप्ट बन जाता है। और डिस्क्रिप्टिव चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने का सही तरीका यही है कि पहले चीज़ों को खूब बढ़िया डिस्क्रिप्टिव वे में जानिए, उसके बाद का समय होता है ऑब्जेक्टिव का। तो डायरेक्ट मैं बोलता हूँ कि डायरेक्ट बिना कंसेप्ट पढ़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे जाना एक सही स्टूडेंट मतलब क्या कहते हैं कि मतलब सिंसियर स्टूडेंट का निशानी नहीं है। तो किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना चाहिए पढ़ने के दौरान। बाकी एग्जाम के दौरान जो टफ है उसे स्किप जरूर कीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, लास्ट में उसे देखिएगा। लेकिन पढ़ाई के दौरान क्या है, जो टफ चीज़ है उसे स्किप नहीं करना, उसको जानने का प्रयास करना है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा समय लिया और जो बेसिक चीज़ें उसे बताने का प्रयास करूँ। अब देखिए, आप पोएम पढ़ेंगे तो बहुत चीज़ आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। मांदर बाजरे बांसी बाजरे, पहले पंक्तियों को पढ़ते हैं फ्रेंड्स। मांदर बाजरे बांसी बाजरे अखरे गहदम झुमर लागेरे। कवि कह रहे हैं फ्रेंड्स कि झारखंड में क्या होता है कि मतलब जैसे पर्व त्यौहार आता है वैसे ही मांदर बाजने लगता है और बांसी बाजने लगता है। और जो अखरा होता है वहाँ पे क्या होता है, पूरे हमारे समाज के लोग जुटते हैं और वहाँ पे क्या होता है, झूमर क्या है, गीत है, झूमर खेलते हैं। और झूमर खेलते हैं, झूमर नृत्य भी है, झूमर गीत भी है। तो झूमर गीत भी गाते हैं और नृत्य भी करते हैं। जखन आवे कर्मा चाहे सोहराय, टूसू के रंग भैया कहलो न जाए, डोहा के सूर्य झुमे बावड़ी पोरब, सरहुल आवथी गोटे झारखंड मताए, मांदर बाजेरे बांसी बाजेरे अखरे गदम झूमर लागेरे। तो ये बार बार रिपीट होता है ना, गीत का क्या होता है, लास्ट वाला लाइन हमेशा रिपीट होता है। तो यही कहीं भी बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि जखन आवे कर्मा चाहे सोहराय, जैसे ही हमारे मतलब झारखंड में कर्मा और सोहराई आता है वैसे ही क्या होता है, पूरा चारों तरफ से मतलब मांदर और बांसी बाजने लगता है, एक खुशहाली का माहौल आ जाता है। टूसू के रंग भैया कहलो ना जाओ, उसी तरह टूसू का पर्व आता है और टूसू के पर्व के दौरान भी कवि कह रहे हैं कि पूरा झारखंड क्या होता है कि मतलब पूरा मतलब डोहा के सूर्य
झूमे बावड़ी पर। डोहा कहने का सेंस है, डोहा क्या मैं बताया था कि रास्ते में गाया जाने वाला गीत है, कि मतलब डोहा गीत गाते हुए लोग मतलब टूसू टूसू पर्व मतलब मकर संक्रांति के दिन क्या होता है, नदियों के किनारे सभी लोग जाते हैं, नदी में स्नान करते हैं और चूड़ा गुड़ वगैरह पीठा वगैरह वहाँ पे खाते हैं। तो वो उसी जाने के दौरान, चूंकि नदियाँ क्या होता है, सब जरूरी थोड़ी घर के पास ही नदी हो, दूर नदी होता है, तो लोग नदी तक जाते हैं। उस रास्ते में क्या होता है, डोहा गीत गाते हुए बावड़ी पर्व मनाने जाते हैं या फिर टूसू पर्व मनाने जाते हैं। टूसू बावड़ी मकर संक्रांति एक ही समझिए, कोई खास डिफरेंस, कोई बिग डिफरेंस नहीं है, और यहाँ से डिफरेंस वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी नहीं। सरहुल अवधि गोटे झारखंड में है, और जैसे सरहुल आता है तो सरहुल आने पे क्या होता है फ्रेंड्स कि सरहुल ना मतलब कब मनाया जाता है, मार्च वगैरह के महीना मनाया जाता है, मतलब चैत के पहला दिन मनाया जाता है। तो वो समय ऐसा होता है, सरहुल का समय ऐसा होता है जनरली मार्च के स्टार्टिंग में होता है। तो देखिएगा कि उस समय क्या होता है, पूरा तरह से ना प्रकृति ना एक नए रंग में आ जाता है, मतलब नए नए पत्ते उगने लगते हैं। तो उस समय क्या होता है, पूरा जो अपना राज्य वो हरा भरा दिखने लग जाता है। तो उस समय क्या होता है कि लोग जो एक लंबे समय से जो पतझड़ वगैरह देख के अचानक से मतलब पूरा झारखंड मतलब चारों तरफ से हरियाली दिखता है, तो लोग को लगता है कि हाँ मतलब खुशी का एक दिन आ जाता है। और देखिए सरहुल को ना झारखंड में पर्वों का राजा कहा जाता है। तो उस समय क्या होता है, पूरे झारखंड के जो लोग हैं पूरे बढ़ चढ़ के इस पर्व में हिस्सा लेते हैं। और इस समय लोग तो मतलब झूमते ही हैं, साथ ही प्रकृति भी झूमता है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि पूरा झारखंड मत आए, तो हर तरह से लोग भी मतलब पर्व में एकदम धुन लीन हो जाते हैं, और प्रकृति भी पूरी तरह से एक हरियाली का चादर ओढ़ लेती है। तो वही यहाँ पे कवि यही कह रहे हैं, ठीक है। झींगा फूले कांसी फूटे भादो जखन आवे। तो बोल रहे हैं कि जैसे भादो आता है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे क्या होता है, भादो आता है उस समय आप देखिएगा झींगा फूल, झींगा मतलब जो झींगी आप लोग जो खाते हैं हम लोग, जो सब्जी है, उस फूल का, उसका जो फूल है उसका खासियत यह है फ्रेंड्स कि वो मॉर्निंग में नहीं खिलता है। जनरली आप सारे फूल देखेंगे कि सूर्य निकलता है उस दौरान सारे फूल खिलते हैं, लेकिन यह जो फूल है वह संध्या के समय खिलता है। तो झींगा फूले कांसी फूटे, कांसी फूल आप जानते हैं ना कि मतलब अब कर्मा वगैरह आप गांव वगैरह में रहे होंगे और कर्मा त्यौहार में अगर पार्टिसिपेट किए होंगे तो आप देखे होंगे कि नदियों के किनारे में कांसी का फूल एकदम वाइट एकदम, अगर आप दूर से देखेंगे तो एकदम बादल की जैसा देखने लगेगा। तो कांसी का फूल खिलता है कब खिलता है, तो भादो जखन आवे, मतलब अगर कांसी का फूल खिला हुआ दिख रहा है मतलब समझिए कि भादो का मौसम चल रहा है। झींगा फूले कांसी फूटे भादो जखन आवे, कर्मा के गीत गूंजे तखन गावे गावे। जावा डाली बेल अंदरी धान के पतैया, बहिन के लाख बचर जिए हमर भैया। चांद हासे रे मेंजूर नाचे रे, अखरे गहदम झूमर लागे रे, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, ठीक है। तो कभी यहाँ कह रहे हैं कि कर्मा के गीत गूंजे तखन गावे गाए। तो जैसे भादो माह आता है फ्रेंड्स, वैसे ही क्या होता है, कर्मा के गीत सारे गाँव में पूरे गाँव में कर्मा के गीत गाए जाने लगते हैं। जावा डाली बेल अंदरी और धान के पतैया। तो जैसे कर्म का पर्व आता है फ्रेंड्स, तो उसके 3-5 दिन या 7 दिन पहले से जो कर्मैती होती हैं, जो बहनें कर्म करती हैं, वह क्या होता है अपने आसपास की नदी के पास जाती हैं, नदी के पास क्या नदी जाती हैं, वहाँ पे वो स्नान करती हैं। और वहाँ पे क्या करती हैं वो कि एक डाली ले जाती, वहाँ पे डाली समझ रहे, डाली वो लकड़ी वाला डाली नहीं, वो मतलब बांस ये मतलब टोकरी टाइप का ले जाती है डाली और दौरी, और उसमें क्या करती है बालू को भर के लाती हैं, ठीक है। तो उसी को कहते हैं फ्रेंड्स जावा डाली, ठीक है। तो उस बालू के जो टोकरी होता है उसे लाकर या तो वह पहन के यहाँ रखा जाता है, नहीं तो फिर जो जिसके यहाँ कर्मा होता है उसके यहाँ रखा जाता है। उसमें क्या होता है कि 7 तरह के मतलब ये धान गेहूँ बूट उड़द कुर्ती ये सब के दाना को डाला जाता है, उसे वही बाद में अंकुरित होकर 5-7 दिन में बड़ा हो जाता है। बाकी जो बी एन ओदार सर का जो एक निबंध पढ़ना है, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रति कर्म पर्व, उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें बहुत डिटेल में कर्म के बारे में दिया गया। तो आपका अगर आप उसको पहले पढ़ के इस वीडियो को देखिएगा तो और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग कहाँ पे थे, जावा डाली में। तो जावा डाली को बीच में रख के, आंगन वगैरह में बीच में रख के चारों तरफ क्या होता है, लोग मतलब जगाती हैं किसे, तो उसमें जो अनाज वगैरह डाला गया उसे मतलब अंकुरित होने का कामना करती हैं। और चारों तरफ क्या करती हैं, वो घूम के नाच करती हैं। उसी को कहते हैं जावा जगाना कहते हैं। और उसी को क्या कहते हैं, जो वो उस नाचने के दौरान नाचने के दौरान जो गीत गाती हैं उसे जावा गीत कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए। बेलंदरी का फूल होता है फ्रेंड्स, धान के पतैया मतलब उसमें धान के पत्तों का भी मतलब प्रयोग होता है कर्म पर्व के दौरान। और जब कर्म होता है तो वहाँ पे कर्म आप जानते हैं कि भाई बहन का शुभ प्यार का प्रतीक है यह। तो बहनें जो होती हैं अपने भाई के लाख बछर जीने का क्या कहते हैं, हृदय से कामना करती हैं। और इसमें इस दौरान क्या होता है फ्रेंड्स, चांद हासे रे मेंजूर नाचे रे। तो इस समय क्या होता है, चांद जो होता है वह थोड़ा सा क्या होता है उसमें मतलब वो मतलब रोशनी होता है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे शुक्ल पक्ष चल रहा होता है। तो शुक्ल पक्ष में चांद उसमें मैं बता रहा हूँ क्या, शुक्ल पक्ष एकादशी को होता है, मतलब 2 दिन बाद चांद पूरी तरह से मतलब पूर्णिमा आ जाता है। तो यहाँ पे चांद पूरी तरह से मतलब चमकते रहता है, मतलब लगता है ये एक तरह से दिखेगा कि दिन ही है। क्यों, मैं अभी बताया ना कि यह मान लीजिए अमावस्या है और ये क्या कहते हैं पूर्णिमा है। तो इसी दौरान ये जो 15 दिन है, इसी में एकादशी के दिन
शुक्ल पक्ष, ये जो शुक्ल पक्ष कहलाएगा ना, शुक्ल पक्ष कहलाएगा। तो इसी में एकादशी के दिन कर्मा होता है। तो इस दौरान क्या होता है, चांद यहाँ से क्या होता है, चांद यहाँ पे अमावस्या है, लिख देता हूँ अमावस्या है, तो यहाँ से चांद क्या हुआ, वाइट होना शुरू हुआ। मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ पे इतना वाइट हुआ, अगले दिन क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ के वाइट होगा। और जब एकादशी के दिन क्या होगा, इस तरह का दिखेगा कि थोड़ा सा चांद काला दिख रहा होगा और पूरा वाइट दिख रहा होगा। तो क्या होता है यहाँ पे, मतलब चांद हंसे रे मंजूर नाचे रे, मतलब चांद का शेप ऐसे मुस्कुराने टाइप का हो जाता है। तो यहीं पे कवि करे चांद हंसे रे मंजूर नाचे रे, और ऐसा मौसम होता है कि रात में भी दिन जैसा लगते रहता है। तो मोर का नाचने का यहाँ पे सेंस कवि करे, क्योंकि क्या चारों तरफ से गीत बज रहा है, धुन बज रहा है, तो ऑब्वियसली मतलब मोर भी नाचेगा। ठीक है, यही कवि का सेंस है। चलिए आगे के पंक्तियों को देखते हैं। आगे गीतकार कहते हैं फ्रेंड्स, झारखंडे जखन आवे सोहराई के दीना, घरे घरे मांदर बाजे धांग धतिंग तीना, गोरू डांगर मलक मारे सिंघे सिंदूर माखे, बरदा के मिरवे फरीचे ढोले ढाके, धान पाके रे डांगर नाचे रे, अखरे गदम झुमर लागे रे, मांदर बाजे रे बांसी बांजे रे। तो गीतकार देखिए यहाँ पे गीतकार कह रहे हैं फ्रेंड्स कि झारखंडे जखन आवे सोहराई का दीना। तो सोहराई जो पर्व है फ्रेंड्स, वो पशुओं के मतलब सम्मान देने वाला पर्व है। मतलब इस समय पशुओं को पूजा जाता है, क्योंकि सोहराई जब आता है कार्तिक में जब सोहराई आता है, यानी दीपावली के दिन समझिए सोहराई रहता है, तो उस दिन तक क्या होता है कि सारे धान वगैरह ना लग जाते हैं। मतलब जानवरों का जो काम होता है वो खत्म हो जाता है। तो जानवरों के प्रति सम्मान प्रतीत करते हुए यह त्यौहार मनाया जाता है, और यह पूरे झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, तो झारखंडे जखन आवे सोहराई के दिना, घरे घरे मांदर बाजे। तो इस समय भी क्या होता है कि ढोल, अगर आप गांव वगैरह में रहेंगे तो देखेंगे कि दिवाली में ढोल नगाड़ा लेके लोग हर घर मतलब ढोल बजाते हुए लोग आते हैं। ठीक है, और ढोल का जो थाप होता है, मतलब ढोल जो बजता है, वह धांग धतिंग तीना, इस तरह से ही उसका धुन है। वहीं पे यहाँ बता रहे थे। अगर ऑप्शन पूछ दे धांग धतिंग तीना क्या है, तो यह क्या है, मांदर का धुन है या मांदर का थाप है। गोरू डांगर मलक मारे, तो इस दौरान क्या होता है, सोहराई में जानवरों को अच्छे से धोया जाता है, नहलाया जाता है, और उनके सींग पे मतलब सिंदूर मखा जाता है, उन्हें टीका लगाया जाता है। बरदा के मिरवे फरीचे ढोले ढाके, जो बरदा मतलब जो मतलब पशु हैं, उनके जो मीरा मतलब समझते हैं मालिक जो होते हैं, वह उन्हें अरवा चावल वगैरह से चुमाते हैं, उनके माथा पे टीका लगाते हैं और ढोल नगाड़ा वगैरह बजा के उनके प्रति सम्मान प्रतीक करते हैं। धान पाके रे, और इस समय क्या होता है, और इस समय क्या होता है कि धान पकने लगता है, कि मतलब आप देखिएगा कि जो दिवाली वगैरह होगा उस समय धान बड़ा हो जाता है। अब कर्मा वगैरह में देखिएगा धान, कर्मा का जो पेड़ हम लोग तोड़ के मतलब कर्म गाछ लाते थे, उसका पेड़ तोड़ के ना धान के खेत में गाड़ने जाते थे, बीचों बीच धान खेत में गाड़ते थे। तो उस समय क्या होता है, धान थोड़ा बड़ा रहता था। लेकिन जैसे सोहराई वगैरह आता है तो उस समय तक क्या होता है, धान पक जाता है, और डांगर जो होते हैं क्या होते हैं, चूंकि वो आराम कर रहे होते हैं तो नाचने लगते हैं, जानवर क्या होते हैं, नाचने लगते हैं। और अखरे गदम झुमर लागे रे, मांदर बाजे रे, उसी को लयबद्ध करके गीतकार आगे गाए हैं। आगे के पंक्तियों में गीतकार कहते हैं, पूस मासे मारो है कनकनी अंगे अंगे, बावड़ी टुसु कांधा जोर आवे एक संगे, चिवरा गुर लाई पीठा उछल गदल धरे, दामुदरे डोहा के जे हाको है भिनसरे, मेला लागे रे घेरा बाजे रे, अखरे गदम झूमर लागे रे, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। तो देखिए इस पंक्ति में कवि के किन त्योहारों का, देखिए हर जो पंक्ति है 4 लाइन, उसमें एक त्यौहार के बारे में डिटेल में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा त्यौहार, तो पूस माह में जो बावड़ी टुसु पर्व होता है या फिर मकर संक्रांति होता है, उसके बारे में जो गीतकार हैं वो बता रहे हैं कि पूस माह से मारो है कनकनी अंगे अंगे। तो जो पूस महीना होता है फ्रेंड्स, उस समय क्या होता है, जो ठंडा है वो अपने चरम सीमा पे होता है ना। मकर संक्रांति के दिन लोग कहते हैं कि जैसे मकर संक्रांति होता है उसके बाद ठंडा घटना शुरू हो जाता है। मतलब उस समय जो मकर संक्रांति तक वाला दिन होता है वह एकदम खतरनाक वाला ठंडा जो होता है अपने पीक पे होता है। और उसी दौरान क्या होता है, बावड़ी और टुसु एक साथ, बावड़ी और टुसु पर्व, बावड़ी पर्व से एक दिन पहले टुसु पर्व मनाया जाता है। तो बावड़ी और टुसु जो है ना एक साथ कंधा जोड़कर आते हैं एक संगे। टुसु पर्व में क्या होता है फ्रेंड्स, एक लोक कथा ही कहेंगे प्रचलित है। और लोक कथा का मैं बताया था ना कि एक गुण है कि या इस पे ना किसी लेखक का अधिकार नहीं होता। और लोक कथा को ना थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के भी लोग प्रस्तुत करते हैं कि अपने हिसाब से थोड़ा सा कहानी को ना बदल भी जाता है। तो आप देखेंगे टुसु के बारे में 3 आपको कहानी प्रचलित आपको मिल जाएगा। पहला फ्रेंड्स कि जो एक मैं बता दे रहा हूँ, जनरली मैं जो सुना हूँ कि टुसु नाम की एक कन्या थी जो कि बहुत सुंदर थी। और तीनों जो लोक कथा देखेंगे तो तीनों में यही दिखेगा कि टुसु नाम की कन्या है जो बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। उस पर ना एक मुगल शासक का मतलब नज़र पड़ जाता है, और वो मुगल शासक ना उसको मतलब किसी तरह से अपने बस में करना चाहता है। और इसी दौरान क्या होता है कि गांव वगैरह में अकाल आ जाता है, और तो वो जो मुगल शासक रहता है मतलब क्रूर मुगल शासक, वह बोलता है कि वही मौका था कि या तो तुम लोग 2 गुना लगान दो, नहीं तो फिर टुसु को मेरे पास भेज दो
तो इस तरह का था मतलब कहानी प्रचलित था। लेकिन टूसू जो है वो अपने लोगों का और अपना सम्मान करती हैं और वो स्वर्णरेखा नदी में मतलब बलिदान कर देती हैं कि मतलब वो मुगल शासक के पास जाना नहीं उचित समझती हैं, मतलब वो अपना इज्जत बचाती हैं, अपने समाज का इज्जत बचाती हैं और वो मतलब स्वर्णरेखा में कूद कर जान दे देती हैं। और इस तरह से जो क्रूर मुगल शासक है वो अपने मतलब वो गलत मंसूबे में सफल नहीं हो पाता है। तो इस तरह से टूसू के बारे में कहानी प्रचलित है। और इसीलिए उस दिन क्या होता है कि टूसू के ना बहुत अच्छे अच्छे मतलब खिलौना टाइप का मतलब घर टाइप का मैं दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन में। इस तरह के मतलब टूसू के घर वगैरह बनाए जाते हैं और उसी को ही क्या होता है पूजा जाता है। और मेला वगैरह में भी आपको वो टूसू का जो 4 मतलब डंडों के सहारे से बना हुआ मूर्ति टाइप का होता है, उसको क्या करते हैं वो मतलब मेला वगैरह में भी ले जाते हैं, बाद में उसको बहा देते हैं पानी में, ठीक है, क्योंकि वह स्वर्णरेखा नदी में कूद के मर गई, मतलब जान दे दी थी। तो इसलिए इस तरह से यह डिटेल है। बाकी जो टूसू पे एक डिटेल वीडियो में बना दूंगा, आप देख लीजिए। यहाँ पे इतना ही कंसेप्ट काफ़ी है, ठीक है। चलिए, सरहुल पोरोबिक राजा झारखंड एक दादा बोल रहे हैं कि जो झारखंड के दादा को बता रहे हैं मतलब गीतकार कि जो सरहुल है ना वह परबे का राजा है, ठीक है। गाछे गाछे फूल फूटे लाल पियर सादा। तो सरहुल के दौरान क्या होता है, सरहुल पर्व कब मनाया जाता है, तो चैत शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। तो इस दौरान क्या होता है, प्रकृति ना मतलब ये मतलब नए पत्तों का चादर ओढ़ लेती है। गाछ वगैरह में क्या होता है, चारों तरफ फूल फूटने लगता है, मतलब लाल पियर सादा। तो फूल उस समय सरहुल के समय क्या होता है, फूल वगैरह खिला होता है ना, चारों तरफ से फूल निकले होते हैं। तो मधु चुए मन माते माते जाए हावा, प्रकृति कर है सिंगार नावा नावा, कोयल कुकेरे भौरा गुंजेरे, अखरे गदम झुमर लागे रे मांदर बाजे रे। तो यहाँ पे कवि वही कह रहे हैं ना कि गाछे गाछे फूल फूटे लाल पियर सादा, मधु चुए मन मताए माते जाए है हवा। तो अभी मैं बताया कि मधु जो होता है क्या होता है, मधु कैसे निकलता है, फूलों से मधु निकलता है ना, जो मतलब ये मधुमक्खियाँ होती हैं वो फूलों से रस चूसती हैं और उसी रस से क्या होता है मधु बनता है। तो जब फूल निकलते हैं उसी समय में मधु भी निकलेगा, उसी समय मधुमक्खियाँ रस का स्वादन मतलब उसको खींचती हैं और नेक्टर कहते हैं ना उसको, तो उसको खींचती हैं और उसे जाके शहद के रूप में जमा करती है। तो यह मौसम है जब मतलब फूल खिलते हैं और उससे मधु निकलता है और इतना हरियाली होता है, उसी में बोल रहे हैं माताएं जाहे हवा। इतना ज़्यादा हरियाली होता है कि क्या होता है, पहले जो पत्ते झड़े हुए होते हैं अचानक से मतलब पूरा चारों तरफ निराशा टाइप का, मतलब थोड़ा ना पतझड़ वगैरह देखेंगे तो आपको लगेगा मतलब उदास। अगर आप कहीं रास्ते से भी जा रहे हैं, पेड़ पौधे सूखे हैं, तो आप ऐसे ही देख के चारों तरफ देखेंगे तो उदासी सा फील होता है। लेकिन जैसे आप देखेंगे अरे हरियाली मतलब पलाश के फूल खिले हुए देख लीजिए तो मन खुश हो जाता है देख के, हाँ कि वाह, मतलब क्या होता है पूरा मतलब वातावरण मात जाता है, मतलब रम जाता है, ठीक है। उसी बताया प्रकृति कर है सिंगार नावा नावा, और उसमें क्या होता है प्रकृति भी अपना क्या करता है नया नया सिंगार करता है। आप देखेंगे अगर हिंदू कैलेंडर में इसलिए तो मतलब चैत को पहला मतलब पहला साल का पहला दिन बोला जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें एक तरह से वो मतलब सिंबल है कि भाई मतलब जो नयापन का शुरुआत हो रहा है, इसलिए नया साल हम लोग का उस तरह से प्रकृति को ध्यान में रख के बना हुआ है, ना कि 1 जनवरी बीचों बीच वाला, ठीक है। तो यह है हिंदू कैलेंडर का खासियत। कोयल कुकेरे भौरा गुंजेरे, और जब इस तरह से क्या होता है ये समय होता है जहाँ पे कोयल कूकती हैं और कोयल कूकती है और भौरा गूंजेरे, ठीक है। तो भौरा क्या होता है, रस स्वादन के लिए भौरा इधर उधर घूमते रहते हैं और कोयल भी इसमें कूकती है। तो यही बोल रहे हैं कि इस तरह से लेखक समझाने का प्रयास करें कि अखरे गदम झूमर लागे रे मांदर बाजे रे, ठीक है। तो सरहुल में भी क्या होता है मांदर वगैरह पूरा बाजता है और सारे लोग एकदम बढ़ चढ़ के इस त्यौहार में हिस्सा लेते हैं और पूरा एकदम पूरा झारखंड ना मतलब त्यौहार वाले रंग में मात जाता है, ठीक है। चलिए, मैं अपने स्तर से इस गीत को समझाने का प्रयास किया, लेकिन अभी जो मैं भावार्थ लिखा हूँ उसे आप सरसरी नज़र से देखेंगे तो एकदम बहुत अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं मांदर बाजेरे बांसी बाजेरे गीत का भावार्थ। फ्रेंड्स, गीतकार सुकुमार यानी सुरेश कुमार विश्वकर्मा इस गीत के माध्यम से झारखंडी पर्व त्यौहार एवं संस्कृति को अपने लयबद्ध मनोरम गीत के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही झारखंड के सभी पर्वों के दौरान झारखंडी जनमानस द्वारा की जाने वाले क्रियाकलापों का भी वर्णन किया है। गीतकार मांदर बाजेरे बांसी बाजेरे गीत के प्रारंभ में झारखंड के 2 प्रमुख वाद्य यंत्र मांदर और बांसुरी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जब झारखंड के प्रमुख त्यौहार कर्मा, सोहराय, टूसू, बावड़ी और सरहुल, ध्यान रखिए इन 5 त्यौहारों का जिक्र किस में आया है, तो इस गीत में आया है। और इसमें टूसू और बावड़ी एक ही है, तो आप देखेंगे मुख्यतः 4 त्यौहारों का जिक्र हुआ है। पर्व आता है तो मांदर और बांसुरी के थाप धुन में पूरा झारखंड मदहोश और लीन या मताई जाता है, ठीक है। यहाँ हो काट दीजिए, मताई जाता है। आगे के पंक्तियों में गीतकार कर्मा पर्व को केंद्रित करते हुए कहते हैं जैसे ही भादो माह आता है प्रकृति में झींगा और कांसी का फूल खिल जाते हैं, साथ ही जावा डाली, बेलंदरी, धान करपतई और अंकुर दिखने लग जाते हैं। साथ ही करम के गीत, तो करम के गीत कौन कौन से फ्रेंड्स, जावा उठना, फूल लोरहा,
जावा जगवा, डायर जगवा, झुमेर, डायर भेंट करा और अंतोगतवा विदाई, ये सब क्या है? कर्म गीत है। अब ध्यान रखिए, गीत वाले सेक्शन में पढ़ना है, ठीक है। मैं भी पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में इन सबको एग्जाम्पल दे दे के बताऊंगा। तो बोल रहे हैं कि साथ ही कर्म के गीत घर घर गूंजने लगते हैं। बहनें कर्म देवता का पूजा करती हैं तथा अपने भाइयों को लाख बच्चों तक जीवित रहने की कामना करती हैं और इसके बाद कर्म के चारों तरफ गदम झूमर नृत्य चलता है। आगे की पंक्तियों में गीतकार सोहराई पर्व को केंद्रित करते हुए कहते हैं कि पशु आराधना का यह त्यौहार जैसे ही आता है, तो ये जो सोहराई पर्व है कहीं कहीं क्या होता है कि कहीं कहीं यह कार्तिक माह में मनाया जाता है और कहीं कहीं पोष माह में भी मनाया जाता है। तो यह ध्यान रखिए। तो क्या होता है कि जैसे ही यह त्यौहार, पशु आराधना का यह त्यौहार जैसे ही आता है, घर घर क्या होता है? मांदर बजने लगता है, जानवर चमकने लगते हैं, जानवरों के मालिक उन्हें नहला धोकर उनके माथे पर सिंदूर लगाकर परिचते हैं या चुमावन करते हैं। साथ ही मांदर बजता है, मतलब घर घर मांदर बजता है। आप दिवाली वगैरह में देखते हैं कि मांदर बजाने वाला एक आता है और यह एक प्रथा है। तथा चाचेर एवं हाराबदिया, हाराबदिया को प्रतियोगितात्मक गीत भी कहा जाता है। ये सोहराई गीत है, चाचेर और हाराबदिया सोहराई गीत है। अब ध्यान रखिए, गीत वाले सेक्शन में पढ़ना है। और ये हाराबदिया तो प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया, मे भी शायद झारखंड एसआई में पूछा गया था या ये पंचायत सचिव में पूछा गया था, मैं प्रीवियस ईयर में देखा हूं। आगे के पंक्तियों में गीतकार बावड़ी टूसू पर्व को केंद्रित करते हुए कहते हैं कि पूस माह के कनकनी में बावड़ी और टूसू पर्व कंधा जोड़कर एक साथ आते हैं और बीज को सुरक्षित रख शेष अनाज को खाने पीने की शुरुआत वाले इस त्यौहार पर चूड़ा गुड़, लाई पीठा घर घर भरपूर मात्रा में खाने पीने के लिए मिलता है, मन उब जाता है ना। इस समय इतने आपको मिलेंगे। साथ ही नदियों में सुबह सुबह स्नान करने तथा मेला का प्रचलन भी है। तो देखिए, ये जो टूसू या बावड़ी टूसू पर्व है, इसी दौरान क्या होता है कि लोग नदियों के किनारे जाते हैं और नदियों के किनारे स्नान करते हैं और बोला जाता है कि इस दिन हर किसी को स्नान करना चाहिए। इस दिन जो स्नान नहीं करता है वो समझो कि मतलब महाकुड़िया आदमी है, ठीक है। तो हम लोग भी बचपन में, मुझे याद है कि मैं मेरे अपनी मम्मी पापा के साथ में जाता था। एक बलबल जगह है, वहाँ पे मुहाने नदी है, वहीं पे एक बलबल नाम का जगह है, वहाँ पे हम लोग जाते थे, नहाते थे। वहाँ पे गर्म पानी जलकुंड भी है, वो हजारीबाग और चतरा जिला जहाँ पे अलग होता है उस नदी से, मतलब मुहाने नदी जैसे लोग है, उसका नाम मुहाने नदी है लेकिन लोग बलबल नदी उसे कहते हैं, पर एक्चुअली वो मुहाने नदी है। वहीं पे बलबल है और वहाँ पे लोग बहुत बढ़िया ना, ये मतलब दही वगैरह बिकता था और वहाँ पे चूड़ा, हम लोग जाते थे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, नहाते थे और वहाँ पे दही चूड़ा वगैरह पीठा वगैरह खाते थे। तो मुझे याद है। तो ध्यान रखिए, ये तो आपको आप सब इस गो थ्रू हुए होंगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। झारखंड के आम जन गीत गाते हुए जाते हैं, वही डोहा गीत ना, जो रास्ता में जाने के दौरान गाया जाता है, डोहा गीत। मांदर के थाप पर नृत्य भी करते हैं। इसके अलावा जो घेरा गीत है फ्रेंड्स, वह भी क्या ठंडा में ही गाया जाता है। तो ये दोनों आप ध्यान रखिए, गीत वाले सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आप सिलेबस को देखिएगा ना तो गीत वाला पोर्शन ही टफ है, बाकी सब आसान है। अगर आप मन से पढ़ लेते हैं तो बहुत इजीली नंबर आ जाएगा, इसमें नहीं धौंसना है। जितना मेहनत करना है पेपर 3 में कीजिए, मैथ में कीजिए, रीजनिंग में कीजिए, साइंस में कीजिए, वहीं से रिजल्ट होगा। बाकी इसमें भी मेहनत करना है। अगर आप पूरे अच्छे से कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से मार्क्स आपको इस पेपर 2 वाले सेक्शन में मार्क्स कटने के। आगे इस गीत के अंतिम पंक्तियों में गीतकार झारखंड के पर्वों के राजा सरहुल पर्व को केंद्रित करते हुए कहते हैं कि जब साल वृक्ष, साल ऐसे लिखाएगा, साल वृक्ष में नए नए पत्ते तथा फूल आ जाते हैं तो पूरा प्रकृति हरा भरा दिखने लग जाता है। सभी तरफ फूलों से प्रकृति छटा लाल पियर सादा हो जाता है। फूलों में मधु चुने लगता है और प्रकृति की सौंदर्य से या नावा श्रृंगार से हवा भी सुहाना हो जाता है। कोयल कूकती है तो मोर नाचता है और पूरा झारखंड में आम जन भी गहदम झूमर खेलते हुए मांदर के थाप में नाचता है और मदहोश हो जाता है। ठीक है, तो यही कुछ मतलब शॉर्ट में समरी था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं अपने स्तर से बेस्ट प्रयास करता हूं। अगर आपको कोई डॉट लगता है तो कमेंट बॉक्स में पूछा कीजिए, और अगर आपको ऐसा भी लगे कि सर इस कंटेंट को दोबारा पढ़ाया जाए तो मैं दोबारा प्रयास करूंगा, दोबारा मेहनत करूंगा और आप तक चीज़ों को बहुत अच्छे वे में डिलीवर करूंगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ से क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। खास क्वेश्चन को देखते हैं, बाकी हम लोग ऐप पे तो प्रैक्टिस करेंगे ही जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है। मतलब एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा मार्केट में जो आपको ऐप पे प्रैक्टिस नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, जो मतलब लायक क्वेश्चन ना, कुछ भी नहीं कराने वाला। स्टडी फॉर गोल्स का एक तो डिग्निटी हम लोग मेंटेन किए हुए, कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। मतलब कि ज़बरदस्ती आपको 200 क्वेश्चन अगर एक गीत से बना दे रहे तो मतलब आपका टाइम खा रहे हैं। 10, 15, 20 क्वेश्चन इनफ है। ऐसे क्वेश्चन तो क्या पूछे जाएंगे मैं आपको बता ही दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। गिने चुने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर वगैरह को एनालिसिस करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा क्या क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, और वो सब लास्ट में हम लोग कराएंगे रिवीजन क्लास में। ठीक है, पहला प्रश्न है, मांदर बाजरे बांसी बाजरे गीतकार के हथिन। गीतकार, हाँ सही तो है, गीतकार के हथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सुकुमार जी, यानी सुरेश कुमार विश्वकर्मा जी इसके गीतकार हैं। और ये सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आसान है लेकिन यही इंपॉर्टेंट है। सुकुमार जी के पूरा नाम बतावा तो राजस्व कर्मचारी 2017 में पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुरेश कुमार
विश्वकर्मा। जावा डाली बेल अंदरी धान के पतैया, बहिन के लाख वचर जिए हमर भैया, ई डंडिलवन के लिखवैया के है तो सुकुमार जी। या पूछ देगा ई डंडिलवन कौन किताबें छपल है, तो क्या कौन सा किताब, सोहन लागे, ठीक है। और सोहन लागे के संकलन करता कौन है, तो शेखर सरदेंदु। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गीतकार झारखंडे कौन पर्व के पौरव के राजा, मतलब किस पर्व को पर्व का राजा कहले है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सरहुल पर्व को ना गीतकार सुकुमार जी पर्वों का राजा कहे हैं, ठीक है। बावड़ी टुसु कौन मास में मनवल जहाज, तो आपको बताना है कि बावड़ी टुसु जो पर्व है वो किस महीना में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बावड़ी टुसु जो है वो पौष महीना में यानी पूष महीना में मनाया जाता है। तो 4 ही तो पर्व है भाई, आपको याद रखना है। सरहुल से ध्यान रखिए कि ये क्या होता है कि साल जो हिंदी माह का जो पहला हिंदू माह का जो पहला महीना है उसमें मनाया जाता है, मतलब चैत में मनाया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स सोहराई को ले लीजिए, तो सोहराई कब मनाया जाता है, तो यह कार्तिक में मनाया जाता है। ये 3-4 ही तो है जो आपको याद रखना है। उसके बाद आता है कर्मा, तो कर्मा तो अब सभी को होता है ना कि भादो भदरिया गीत भी आप जानते हैं, भादो में मनाया जाता है। उसके बाद मकर और टूसू आता है, मकर और टूसू आता है, और कब मनाया जाता है ये, पौष में, पौष माह में। तो ये 4 ही तो आपको याद रखने, कोई बड़ा चीज़ थोड़ी है। तो चारों अगर बार बार रिवाइज भी कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है सोहराई पर्व केकर आराधना कर पर्व हक है, सोहराई पर्व केकर आराधना के पर्व हक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पशु यानी जानवरों की आराधना का पर्व है सोहराई। आगे 7वां प्रश्न है फ्रेंड्स, कौन पर्वे सभे घर चिवड़ा गुड़ लाई पीठा उछल गदल रहो है, तो कौन पर्व, तो यहाँ पे तो ये नहीं होगा ना, क्या होगा, तो बावड़ी टूसू के समय ना, बावड़ी टूसू यानी मकर संक्रांति के दिन हर घर क्या होता है, चिवड़ा गुड़ लाई पीठा उछल कदल रहता है, ठीक है। जाड़े के मौसम में कौन गीत बिहान सांझे बड़ी प्रेम से लोग गावहत, हाँ देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पूछा ना घेरा गीत से क्वेश्चन, क्या है कि जाड़े के मौसम में कौन गीत बिहान सांझ बड़ी प्रेम से लोग गावहत, टीजीटी 2017 में पूछा है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, घेरा गीत। और घेरा गीत का जिक्र इस कविता में आया है। 9वां प्रश्न है फ्रेंड्स, शीतकालीन मुख्य खोठा गीत है, मतलब शीतकालीन में मतलब ठंडा के समय में गाया जाने वाला मुख्य खोठा गीत कौन है, तो इसका सही आंसर है सी यानी डोहा गीत, जिसका जिक्र भी इस कविता में आया है। और यह प्रश्न भी टीजीटी 2017 में पूछा है। करम पर्व कखन मनवल जाहे, जेटेट 2012 6 to 8 में पूछा है, ध्यान रखिए। अभी जो टीचर का एग्जाम होने वाला है वहाँ भी इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। और खोठा के प्रश्न बहुत रिपीट होते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ खोठा के प्रश्न बहुत रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर को बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करम पर्व कखन मनवल जाए, तो भादो इंजोरिया एकादशी को, ठीक है। शुक्ल पक्ष को ही इंजोरिया कहा जाता है और कृष्ण पक्ष को अंधरिया कहा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, इंजोरिया से कंफ्यूज नहीं होइएगा। 11वां प्रश्न है टूसू पर्व कखन मनवल जाए, तो टूसू पर्व कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो जेटेट 2012 में पूछा है, थोड़ा सा ऑप्शन देख लेना है। मकर संक्रांति के अवसर पर, बसंत मेला के समय, पूष महीना में, साल भर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉपर कौन लग रहा है, ये तो सही हो जाएगा मकर संक्रांति के अवसर पर। आगे प्रश्न है 12वां फ्रेंड्स, सरहुल में कौन गाछिक पूजा हेवे है, तो सखुआ का, यह भी जेटेट 2012 और 2016 दोनों में पूछा है। इसके अलावा पीठा पर्व केकरा कहल जाए फ्रेंड्स, तो बावड़ी को भी पीठा पर्व कहा जाता है, यह भी जेटेट में पूछा गया है। तो चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं केवल मॉडल क्वेश्चन किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं 13 से 14 प्रश्न बता देता हूं वीडियो में। बाकी आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस पार्ट से बनने वाले अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे कर सकते हैं। आप अगर कंप्लीट जो फुल लेंथ कोर्सेज हैं, मानी 50 फुल लेंथ टेस्ट हैं, वहाँ पे भी आपको सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा, और जो कंप्लीट खोटा कोर्स है वहाँ पे भी ये सेक्शनल टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड जेएसएससी सीजीएल 2023 स्नातक स्तरीय सहायक आचार्य 6 to 8 नगर पालिका सेवा, औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी और जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल, इन सब में पेपर 2 में अगर आप खोटा रखें और कंप्लीट खोटा पढ़ना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही 15 मॉक टेस्ट और व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको देखने को मिलेगा। एक बात अच्छे से सुन लीजिए, जब आप कोर्स में जुड़ेंगे तो आपको कंप्लीटली कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आप कोई एग्जाम होने से पूर्व, मतलब मान के चलिए कि एग्जाम के 15 से 20 दिन पूर्व सारे कंटेंट अपडेट कर दिए जाएंगे, साथ ही रिवीजन भी, रिवाइज क्लासेस भी आपको दिए जाएंगे। अभी वर्तमान में अभी मैं अगर अगस्त में यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी 70% कंटेंट यहाँ पे अपडेट हो रखे हैं, और 15 फुल लेंथ टेस्ट, जो फुल लेंथ टेस्ट है वो 15 फुल लेंथ टेस्ट अपडेट हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस कोर्स से जुड़िएगा। अचानक जुड़ने के बाद क्या होते हैं कि थोड़ा सा लोग ना मतलब बेचैन हो जाते हैं कि अगर कोई 350 रुपीज़ का एक कोर्स होता है जनरली, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स और इसके अलावे टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, साथ ही 15 फुल लेंथ टेस्ट, ये सारे चीज़ें इस प्राइस पे मिलते हैं, और अगर तब भी आप परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो ये विडंबना है ना
एक मंथ का सैलरी होता है 70 to 80,000। तो अगर ये प्राइस सिर्फ इसलिए है ताकि हम जो मेरा जो बैकएंड में लोग काम करते हैं, जो क्वेश्चन टाइप करने वाले काम करते हैं, चीज़ें करते हैं, उन्हें मैनेज किया जा सके, तो प्लीज़ हम कंटेंट अपने हिसाब से आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारा मेन लक्ष्य है आपको फाइनल सिलेक्शन देना। थोड़ा देर जरूर है पर अंधेर नहीं है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखा कीजिए। ऐसे 90% लोग चीज़ों को समझते हैं, 95 नहीं 98% लोग समझते हैं, 1% 2% ऐसे हैं जो थोड़ा सा हमारा मोरल डाउन करते हैं, हमारी टीम का पूरा। लोगों कुछ मैसेजेस मुझे देखने को मिलते हैं, ऐसे पॉजिटिव मैसेजेस का संख्या ज़्यादा है, तो उसके लिए थैंक यू। बाकी कुछ नेगेटिव मैसेजेस भी दिखते हैं तो उसे देख के थोड़ा सा निराशा होता है, तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिए। भरोसा रखिए, राइट टाइम पे कंटेंट दे दिए जाएंगे। आप एग्जाम में आंसर करने से नहीं चूकिएगा, ठीक है। तो हमारा अल्टीमेट गोल तो वही है, एग्जाम में आंसर करने से नहीं चूकना। बाकी कोई एक भरोसेमंद बुक, टेक्स्ट बुक जरूर लेना है, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ पर डिपेंडेंट रहना है। कोई एक भरोसेमंद टेक्स्ट बुक लीजिए, एक ही लीजिए, नहीं तो बाकी तो था बुक मार्केट में अभी भरे पड़े हैं, तो उनसे बचिएगा। कोई एक लीजिए, इनफ है, बाकी प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो फ्रेंड्स 50+ खोटा फुल एंड टेस्ट एक स्टडी फॉर गोल्स पे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो एक 50 फुल एंड टेस्ट प्लस ऑल प्रीवियस ईयर प्लस टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट प्लस में डॉट क्लियरेंस, वो ऐप पे ही ग्रुप बन जाता है। तो ये आपको इस प्राइस पे मिल जाता है, तो आप इससे जरूर जुड़िए। यहाँ पे अभी अगस्त लास्ट में यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो 15 फुल एंड टेस्ट अपडेट हैं, बाकी के टेस्ट भी एक एक करके अपडेट किए जाएंगे। इसके अलावा आप कंप्लीट खोटा जो अभी मैं ऊपर बताया उससे भी आप जुड़ सकते हैं, या संडे वगैरह को ऑफर में या 350 के अराउंड ही मिल जाता है, तो आप इससे जरूर जुड़िएगा। ये तो मतलब पूरा कंटेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सब्र कीजिए, बहुत जल्द आपको अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। जो टेक्स्ट है, मतलब जो सब्सक्रिप्शन वाले बंदों को हम लोग हार्ड कॉपी भी अवेलेबल करवाएंगे, वो भी जेरोक्स से भी कम प्राइस पे, ठीक है। तो आप वेट कीजिए, आपको मैं 30 से 40 दिन तो पक्का मैं दे दूंगा उस नोट्स को पढ़ने के लिए, और मुझे लगता है उतना दिन इनफ है, क्योंकि आपने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर देख रखा है, पीडीएफ नोट्स को ऐप पे पढ़ रखा है, और लगभग 50 to 60% तो मैं व्हाट्सअप ग्रुप में सारे जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप होता है सब्सक्रिप्शन वाले बच्चों का, वहाँ पे भी मैं शेयर कर रखा हूँ, और संडे को शेयर होता है, तो वहाँ से आप आई होप कि पढ़ लिए होंगे। इसके अलावा पेपर 3 मैं बार बार बोलता हूँ कि पेपर 2 वो एकदम से मतलब 20% रोल प्ले करता है, 80% अगर कोई सब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है आपके सिलेक्शन में, तो वह है पेपर 3। तो इसलिए हम लोगों ने सफलता का बंडल बना रखा है, जहाँ पे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों के मॉक टेस्ट हैं। पेपर 1 के 15, पेपर 2 के 50 और पेपर 3 के 50। यहाँ पे मैथ और रीजनिंग के वीडियो सॉल्यूशन भी हैं, तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। किसी प्रकार क्वेरी है तो आप 8986772733 या स्टडी फॉर गोल्स का ऑफिशियल नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक सहायक जो मतलब जे PRT 1 to 5 और 6 to 8 है, उसके लिए खोटा का कोर्स स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे अवेलेबल है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। ये लगभग सेम है, आप इसको सीजीएल वाले में भी जोड़ सकते हैं, बाकी अलग से भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होता है, तो सीजे यहाँ पे थोड़ा सा फिल्टर किया गया, ठीक है। बाकी अगर आप झारखंड जीके में कमज़ोर हैं और झारखंड के ऑथेंटिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप स्टडी फॉर गोल्स का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाले इस कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे 40 क्वेश्चन के 100 सेट्स हैं, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी तरह से। टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट है, विगत वर्ष के झारखंड जीके हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, और रेगुलर अपडेट है, एग्जाम होने तक यहाँ पे अपडेट आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स समय अब थोड़ा कम बचा है, और थोड़ा सा उम्मीद है कि चूंकि मतलब 1-2 सप्ताह तो समय बढ़ ही जाएगा एग्जाम में, क्योंकि उस दिन कोई किसी दूसरे एग्जाम का ना डेट कोइंसाइड कर रहा है, तो फिर भी उसको ध्यान में नहीं रखना है। मुझे 15 अक्टूबर ही ध्यान में रखते हुए अपना बेस्ट दीजिए, बाकी समय बढ़ जाए तो उसको सरप्लस मानिएगा, और उस समय थोड़ा सा और अच्छे से आप प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी 15 अक्टूबर को ध्यान में रखते हुए 1.5 महीना समय है, रॉक कर दीजिए। हर अल्टरनेट डे टेस्ट लगाइए, एनालिसिस कीजिए, क्या कमी है उसको देखिए, परखिए और अपना बेस्ट दीजिए। यही मौका है जिंदगी बदलने का, अपना एवं अपनों का। तो स्टडी फॉर गोल्स का बेस्ट विशेष है। बाकी आपको टाइमली सब कुछ दूंगा मैं, ठीक है। अचानक आपको बैक टू बैक कंटेंट अपडेट हो जाएंगे, और आपको ये बुकलेट वगैरह का भी मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।